हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आप लोग करना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनिंग और आपके सामने चैलेंज है कि भाई कहाँ से हम ये ट्रेनिंग करें। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चेक लिस्ट कि भाई क्या क्या कंडीशंस जो है एक अच्छे ट्रेनर या फिर अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर आपने रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फीस कि भाई आपकी जो फीस है वो बेकार गई, बट सबसे बड़ी बात है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलनी थी कि एक अच्छा ट्रेनिंग आपको मिलती, एक अच्छी आपको स्किल्स एक्वायर करते और इससे एक अच्छा पावरफुल करियर बनाते या फिर पावरफुल स्टार्टअप आप बिल्डअप करते, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट टाइम ही आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है इसमें कि आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले आप उसका जो मोटिव है, आपका जो मोटिव है या फिर आउटकम है इससे, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो आउटकम होना चाहिए वो पहला ये कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, दैट इज़ हेयर इन दिस केस माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आपको अगर कुछ टास्क दिया जाए तो आप उसमें दिमाग लगा के और उसमें अपनी जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके आप वो सिस्टम बना सकें। तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट दोस्तों, कि जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग जो आप सीख रहे हैं इन दिस केस, उसके अराउंड जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। मतलब कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टार्टअप आइडियाज़ इसमें हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं किसी जॉब के लिए, तो आपको किस किस प्रकार से तैयारी करनी होगी, किस प्रकार से पोर्टफोलियो बनाना होगा, और क्या आपको चीज़ें और इसके अलावा इस कोर्स के बाद और चीज़ भी आपको सीखनी होगी। तो वो जो पूरा जो इकोसिस्टम है, जो उसके सराउंडिंग्स हैं, उससे भी आप एकदम क्लियर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल गो टू द आवर चेकलिस्ट। नाउ फ्रेंड, फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी शुड बी रेलेवेंट। मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड पढ़ लिया आपने, आउटडेटेड सीख लिया और जब आप रियल इंडस्ट्री में गए तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी, अभी जो ट्रेंड है वो कुछ और है। तो ये आपको इंश्योर करना है। मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूँ कि जब मैंने 2007 में, जिस समय मैंने बीटेक करी थी, उस समय उससे पहले हमारे कॉलेज में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता था और उसी ईयर में, मतलब मेरे वक्त ही उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया था, दैट ऑनवर्ड्स। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर था, इससे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर जॉब्स है या फिर जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, और जबकि माइक्रो प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट हिसाब से है नहीं, और वो एक आउटडेटेड, एक पुरानी चीज़ थी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इनफैक्ट जब मैं आईआईटी दिल्ली में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट था तो उस समय भी वो माइक्रो प्रोसेसर ही लोग कंटिन्यू कर रखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो लेटेस्ट पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात एग्जांपल इसमें मैं ये दूंगा कि जब हमको पढ़ाया जा रहा था तो हमको असेंबली भी पढ़ाया गया था और सी कोडिंग भी हमको पढ़ाई गई थी। और अधिकतर जो आप बुक्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि असेंबली लेवल में प्रोग्रामिंग जो है वो होती है, बट जो प्रोग्रामिंग जो सी कोडिंग से आप करते हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड है, और इससे आपका जो वर्क है, जो आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा एफिशिएंट आता है, लेस टाइम में आता है और ज़्यादा विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी आता है। बहुत आसान, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर वे से आप प्रोग्रामिंग करते हैं सी में, और अदरवाइज़ आप अगर उसमें प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं असेंबली में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग उसमें ख़राब होता है। तो कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट इसमें पहला पॉइंट, चेक पॉइंट है कि जो भी आप पढ़ें, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट रनिंग अ प्रोग्राम एंड बर्निंग द चिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं और वो पूछते भाई क्या सीखा, तो वो बोलते हैं कि भाई हमने जीपीएस में काम किया, हमने जीएसएम में काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ कर ली है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कुछ आता है, क्या आप खुद से कुछ कर सकते हैं, तो उनका आंसर होता है बिग नो। वो ये बोलते हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी रिटर्न कोर्स है, रेडीमेड कोर्स है,
वो हमने रन कर दिया एंड दैट्स ऑल। बट इससे आप कुछ सीखोगे नहीं। आप सीखोगे तब जब आप खुद से भी चीज़ों को करना जानोगे, खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करना जानोगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट जस्ट रनिंग अ प्रोग्राम और बर्निंग द माइक्रो कंट्रोलर। थर्ड जो पॉइंट है, चेक पॉइंट है, वो ये है कि द ट्रेनर शुड हैव अ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। बहुत केसेस में ये होता है कि ट्रेनर्स का जो इंटेंट है वो तो अच्छा है कि वो एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, बट अगर उसका खुद का एक्सपोजर अच्छा नहीं हुआ तो वो टीचर को भी, वो स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा एक्सपोजर नहीं दे पाएगा। और यही प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो, उसमें अधिकतर यही प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना है, क्योंकि आपको नॉट ओनली माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको उसके अराउंड जो चीज़ें हैं, जो गाइडेंस है, वो भी आपको कवर करना है। तो जस्ट इंश्योर कि जो आपका ट्रेनर है ही और शी शुड हैव अ गुड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। चौथा जो चेक पॉइंट है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बट आई थिंक कंपलसरी नहीं है, वो ये कि जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन ट्रेनर टू जो स्टूडेंट है, वो होना चाहिए डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप उसमें जो है क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डाउट्स आप पूछ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो यह भी आपको इंश्योर करना है, जो डेमो वीडियोस जो भी है, सबसे पहले आप डेमो वीडियोस से गो थ्रू है और इंश्योर कीजिए कि आपको जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है या फिर उनका जो कम्युनिकेशन है उससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। फिफ्थ जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो समझना कि इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी। कई जो स्टूडेंट्स है सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए वर्क करते हैं कि भाई सर्टिफिकेट मिल जाए और एक बहुत सस्ता सा इकोनॉमिकल सा हमको पे करके हमको सर्टिफिकेट मिल जाए। पर फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट जो है आपको हो सकता है स्टार्टिंग में एंट्री दे देगा, बट जब आपका इंटरव्यूअर अगर थोड़ा सा भी क्रॉस क्वेश्चन करता है या कुछ भी पूछता है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के में जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, और अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको समझना है कि इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, आपको सीरियसली इस पर वर्कआउट करना है। फ्रेंड्स जो सिक्स्थ चेक पॉइंट है वो ये है कि जो आपका कोर्स का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए एंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस प्रकार से डिज़ाइन होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो यूज़फुल भी नहीं होती है, उनको तो वो रखते नहीं है, जो यूज़फुल होती है उसको वो उसमें इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप कुछ इस प्रकार से होता है कि भाई इसकी हिस्ट्री ये थी, इसको इन्वेंट इसने किया, फिर इसमें ये प्रोसेस हुई, फिर ये हुआ, फिर ये आया। इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि जो लेटेस्ट चल रहा है वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको वही गलती नहीं करनी है या फिर उसी टाइप का पैटर्न नहीं करना है जो नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है या फिर नॉर्मल जो पढ़ाई को पढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स यह भी आपको इंश्योर करना होगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके साथ में आपको चैलेंजिंग असाइनमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स डिफरेंट लेवल के मिल रहे हैं और उसको आप कर रहे हैं, अगर उसमें डाउट अगर आ रहा है तो आप पूछ पा रहे हैं, इसमें आपको चैलेंज मिल रहा है, आपका दिमाग थोड़ा उसमें कसरत कर रहा है, थोड़ा आपको चैलेंज हो रहा है मतलब, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोर्स है वो अच्छा है। अदरवाइज अगर उसमें कोई चैलेंज ही नहीं है तो इस प्रकार के कोर्स का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स एट्थ हमारा चेक पॉइंट ये है कि आपको करियर गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग सेशन इसमें है या नहीं। आप जो ट्रेनर है उनसे आप अपने डाउट्स पूछ पा रहे हैं या नहीं पूछ पा रहे, आप उनसे गाइडेंस आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके डाउट्स रह जाएंगे या फिर जो आप जानना चाह रहे हैं वो नहीं जान पाएंगे तो ये पूरा कोर्स जो है आपको ना तो कॉन्फिडेंस देगा और ना ही मतलब मेरे ख्याल से आप इसमें आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपको डाउट सॉल्विंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और गाइडेंस, इस सब चीज़ें जो हैं आपके कोर्स में इंक्लूड होनी चाहिए। नाइन्थ जो चेक पॉइंट है फ्रेंड्स वो है सर्टिफिकेट एंड रिकमेंडेशन लेटर। जो स्टूडेंट्स जो खुद का जो स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर खुद की अगर आपकी कंपनी है तो उसके लिए पॉइंट वैलिड नहीं है, बट अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में सर्टिफिकेट हो और रिकमेंडेशन लेटर हो, जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंटली और एक
एक बेटर वे से अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकें। फ्रेंड्स, 10th जो हमारा चेक पॉइंट है वो ये कि द प्रोग्राम शुड कवर द अदर रिलेवेंट स्किल्स अराउंड माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक एनी सॉफ्टवेयर थिंग, इट इज़ अ सिस्टम। इसमें हार्डवेयर भी है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है और इसमें अदर चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि नॉट ओनली आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग बट बेसिक जो चीज़ें हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसके लिए चाहिए, या फिर सी कोडिंग के कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे पॉइंटर है हो गया, अरेज हो गया, उसको कैसे वर्क में लेना है, और आपका जो बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या सिग्नल लेवल होते हैं, कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, इसकी भी नॉलेज आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो जो इस स्किल के जो अराउंड जो स्किल्स है वो चीज़ भी इस आपके कोर्स में इंक्लूड होनी चाहिए। 11th जो चेक पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि इसमें स्मार्ट मेथड्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया है प्रोग्रामिंग करना और आप जान गए हैं, उसके बेसिक्स जान गए हैं, बट अगर आप एक्चुअल में जब वर्क करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कुछ स्मार्ट मेथड्स भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ साइट्स है जहाँ से आपने कोड लिया, उसमें कोड लेके कैसे आपको वहाँ से चेंज करना है और कैसे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। तो ये दोस्तों आपका टाइम भी बचाता है और आपकी एफिशिएंसी भी इससे बढ़ती है। तो वो चीज़ें आपके कोर्स में इंक्लूड होनी चाहिए है, क्योंकि जो बोलते हैं हम इंग्लिश में वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। भाई जब एक व्हील इन्वेंट हो गया है तो अब आप आगे बढ़िए और भी आप चीज़ें डिज़ाइन कीजिए, ये नहीं कि जो पुरानी चीज़ है या बेसिक से आप चल रहे हैं। तो मतलब इन शॉर्ट आपको जो स्मार्ट मेथड्स है वो भी इसमें कवर होने चाहिए। 12th जो चेक पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जो कोर्स है वो आपका वेल डिज़ाइन होना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और लोअर से अपर लेवल पे वो जाना चाहिए, और आपके जो बेसिक्स से लेकर जो एक मास्टरी लेवल को पूरा ये कवर करना चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि भाई ये वेल डिज़ाइन कोर्स है या नहीं, या इसमें कोई जंक मटेरियल या फिर ऐसा मटेरियल जो ज़रूरत नहीं है बट अननेसेसरी एग्जैजरेट किया है, तो वो आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं कि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो और प्रैक्टिकल या फिर प्रोग्रामिंग एक्चुअल में जो आपको वर्क करना है वो ना हो। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि उसमें प्रैक्टिकल भी आपको कराया जा रहा है या नहीं, क्योंकि आपको जस्ट एज अ स्टोरी ऐसा कथा आपको नहीं सुनना है, आपको एक्चुअल में इसमें आउटपुट लेके आना है। सो फ्रेंड्स, 13 दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें डाउट सॉल्विंग सेशन है या नहीं, आप जो ट्रेनर है उनसे आप इंटरेक्शन कर पाते हैं या नहीं, उनसे आप गाइडेंस ले पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये 13 मैंने चेकलिस्ट आपके सामने प्रेजेंट करी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, और ये भी जानता हूँ कि वो अपना करियर जो है इन रॉन्ग चीज़ों में पढ़कर या फिर गलत सिलेक्शन के कारण जो है चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चेकलिस्ट आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा हो सकता है आपकी और भी चेकलिस्ट हो, बट आप एटलीस्ट ये इंश्योर कीजिए कि ये चेकलिस्ट आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड होनी चाहिए। और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप उसमें भी इन चेकलिस्ट को जस्ट इंश्योर कीजिए कि भाई ये सारी चीज़ें इसमें है या नहीं। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अ पावरफुल गेम चेंजर फॉर अ ग्रेट करियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8003378523 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी जो यहाँ पे मैंने दी हुई है इस पे आपको मैसेज करना है, आई वॉन्ट टू लर्न माइक्रो कंट्रोलर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, सी यू ऑन द अदर साइड।